बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के दरमियान राबतों की इत्तलात के बाद नवाज शरीफ ने लंदन फ़रार होने के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। किसी भी वक्त वो पाकिस्तान से उड़ान भर सकते हैं और नवाज शरीफ, काजी फ़ाइज़ ईसा, मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट जिनके मुतल्लिक इमरान खान ना सिर्फ लंदन प्लान का दावा करते रहे हैं बल्कि बाद में आने वाले हालात व वाक़यात ने इस लंदन प्लान को साबित भी कर दिया। इमरान खान ने चंद दिन पहले एक बड़ी पेशन गोई की थी। एक बार फिर इमरान खान की पेशन गोई दुरुस्त। इमरान खान ने कहा था नवाज शरीफ ने अपना बैग पैक कर लिया है और मौजूदा तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर फरार हो सकते हैं। इमरान खान ने यह मुतालबा किया था कि उनके नाम के समेत दीगर तमाम बड़े सियासतदान, बड़े ओहदों पर लोग जो मौजूद हैं, उनके नाम ECL के अंदर डाले जाएं ताकि कोई भी बैरून मुल्क फरार ना हो सके। एक बार फिर आपके कप्तान, आपके इमरान खान की पेशन गोई दुरुस्त साबित और बदलते हुए हालात के अंदर नवाज शरीफ ने लंदन फरार होने का फैसला कर लिया है। इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स जारी हैं। तमाम तर डाट्स को हमें जोड़कर देखना होगा। आज की ताज़ा तीन इत्तलात के मुताबिक पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन हड़ताल इंतहाई कामयाबी के साथ शहबाज हुकूमत को लंबा लिटा गई। खाते में जमात इस्लामी के डाला जा रहा है, लेकिन ताजर तंजीमों की जानिब से, आम आवाम की जानिब से, ताजर तबके की जानिब से की जाने वाली ये हड़ताल थी जिस पर अपोजिशन की सियासी जमातों ने भी, चाहे वो जमात इस्लामी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर सियासी जमातें हों, तमाम ने अपना हिस्सा डाला। इस वक्त इत्तलात ये हैं कि हज़ारों की तादाद में यूटिलिटी स्टोर्स है उनके मुलाजमीन के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन, आम आवाम डी चौक पहुँच चुके हैं। इत्तलात ये भी हैं कि डी चौक बंद है, धरना दे दिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो है वो हालात कशीदा हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब इसी दौरान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह पर एक इंतहाई शर्मनाक हमला किया गया। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले शुरू करेंगे जनाब मामले को। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने का फ़ैसला किया है और कौमी असम्बली, सेनेट के इजलास बुलाए जा चुके हैं। मुश्तरका इजलास भी बुलाए जाने की इत्तलात हैं। 30 तक इजलास चला गया था कौमी असम्बली का, क्योंकि कल कोरम पूरा ना होने की वजह से नहीं हो सका था। सितंबर के महीने के आगाज़ पर इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है। 15 सितंबर को लाहौर के जलसे के हवाले से भी दरख्वास्त डाल दी गई है। 10 रुकनी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर जलसों के हवाले से तरतीब दे दी है और सितंबर के महीने के आगाज़ ही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर सियासी रैलियाँ, जलसे और सियासी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है। पाकिस्तान में सितंबर के महीने को हमेशा से सितमगर इसलिए करार दिया जाता है कि गर्मी का ख़ात्मा हो जाता है, मौसम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता है, सियासी तहरीकों के लिए मौसम बेहतर हुआ करता है। और इन्हीं हालात के अंदर ये ख़बरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से उड़ान भरने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब कर लिया है। क्या ये महज इत्तफाक है कि एक तरफ हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से फ़ैसला करती है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब साथ ही इजलास भी बुला लेते हैं? नहीं जनाब, हरगिज़ ये इत्तफाक नहीं है। ये टाइम लाइन है, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, आइंदा के जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उनके इख्तियारात पर कदगन लगाने के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए, उन पर दबाव बढ़ाने के लिए, इसीलिए इस इजलास के बुलाने को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से एक शर्मनाक हमला इसको करार दिया जा रहा है। और इसी दौरान जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी ब्लैक मेलिंग सामने आई। इत्तलात ये हैं कि JUI फ़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से हमारे 2 सेनेटर्स बनवा दे तो फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मानी जा सकती है, पार्लियामान के अंदर उनके साथ मिलकर चला जा सकता है, हुकूमत के ख़िलाफ़, इस चुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ अपनाया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो क़यादत है उन्होंने वक्त मांगा है
इमरान खान से बातचीत मशवरा करने के हवाले से वक्त मांगा है। मौलाना फजल रहमान साहब को भी हतमी जवाब इस हवाले से नहीं दिया गया। तो जनाब वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला क्यों कर किया गया? कहा यह जा रहा है जनाब ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बढ़ गई है और जजेस में की क्वालिटीज़ में हम माहौलियात देखेंगे, बैनअवी तजारत देखेंगे, साइबर कवानीन देखेंगे ताकि साइलिन को बर वक्त इंसाफ मिल सके। इससे पहले मामला कायमा कमेटी में गया था, वहाँ से ये मामला आगे आया और कहा गया था वहाँ तारड़ साहब की जानिब से जनाब 17 से 24 हो सकते हैं ये जज, और अब ये कहा जा रहा है कि 22 जज होंगे और एक चीफ जस्टिस, यानी कुल मिलाकर 23, यानी 17 से ये तादाद 23 जो है ये बढ़ाकर की जा सकती है। 2 जज एडहाक भी तैनात कर दिए गए हैं, 17 से बढ़कर 19 ये तादाद पहले ही होगी थी। और कहा यह जा रहा है जनाब केस हमने निपटाने हैं, लेकिन इस वक्त बैलेंस चेंज करना चाहती है हुकूमत। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इत्तलात के मुताबिक जो 13 जज साहिबान हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं, काजी फैज़ ईसा के गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसलों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से इसी तनाजुर के अंदर जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया गया है। 9 अरकान हुआ करते हैं जुडिशल कमीशन के अंदर, चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 सीनियर जज, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब तो हमेशा से उनके साथ हैं, बाकी मंसूर अली शाह हैं, मुनीब अख्तर हैं, यहिया आफरीदी हैं। डेफिनेटली पहले भी उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब के अगेंस्ट एक पोजीशन ली, अब भी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज इसके अंदर शामिल हैं, काजी साहब की फरमाइश से वो तैनात हुए हैं, अटारनी जनरल हैं, वफाकी वज़ीर कानून हैं, बार कौंसिल का नुमाइंदा है। बज़ाहिर हुकूमत का पलड़ा, काजी फैज़ ईसा साहब का पलड़ा इसलिए भी भारी नज़र आता है कि तमाम तर तैनातियाँ उनकी मर्ज़ी से हुई। जस्टिस बंदयाल साहब के जाने के बाद मासवाए सुप्रीम कोर्ट के ये जो सीनियर जज 3 मैंने आपके सामने जिनके नाम रखे, ये टफ़ टाइम दे सकते हैं, लेकिन एडहाक जजेस के मामले पर भी इनकी जानिब से टफ़ टाइम दिए जाने के बावजूद अपनी मर्ज़ी काजी फैज़ ईसा साहब ने कर ली थी। अब भी इसी किस्म की तलात हैं, एक तरफ पार्लियामान, दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर मंसूर अली शाह साहब के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। 60 से भी कम दिन काजी फैज़ ईसा साहब के रह गए, लेकिन क्योंकि कोशिश है ना वो ओहदे से चिमटे रहने की, पहले कोशिश उन्होंने की मुझे किसी किस्म की एक्सटेंशन मिल जाए, एक्सटेंशन नहीं मिली तो अब जाते जाते वो अपना बुक्स निकालना चाहते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के हक़ में कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन ये मामला भी इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। बुकला तंजीमें इस हवाले से टफ़ टाइम दे सकती हैं, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बात हो सकती है, इस जुडिशल कमीशन इजलास के अंदर बात हो सकती है कि किस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लिए बगैर मौजूदा हालात के अंदर कैसे और क्यों कर जो है वो जजेस की तादाद बढ़ाई जा सकती है। मकसद क्या है? बैलेंस तब्दील करना। इसी दौरान जनाब खबर आई कि नवाज शरीफ ने तैयारियां कर ली हैं जनाब मुकम्मल लंदन उड़ान भरने के हवाले से। कहा यह जा रहा है, अच्छा बड़ा ख़ास मामला है कि काजी फैज़ ईसा साहब के ओहदा संभालने के बाद, काजी साहब ने गुज़श्ता साल जब ये ओहदा संभाला सितंबर के महीने में, तो उसके बाद अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब की आमद हुई और अब जनाब काजी फैज़ ईसा साहब अक्टूबर के अंदर ये ओहदा छोड़ने जा रहे हैं। तो सितंबर में नवाज शरीफ ने वापसी के लिए पर तोल लिया है, यानी उसी लंदन प्लान के तहत जिस तरफ इमरान खान ने इशारा किया था। गारंटर काजी फैज़ ईसा साहब थे, जितना अरसा काजी फैज़ ईसा साहब रहे, नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बड़े पुरसकून अंदाज में रहे। अब जब उन्हें यह नज़र आ रहा है कि हालात पलटा खा सकते हैं, मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद केसेस भी खुल सकते हैं, मामलात अदालतों के अंदर बदल सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी की सूरत में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो फिर ये तलात हैं कि उन्होंने लंदन उड़ान भरने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली हैं, जो बाखबर हल्के हैं, ख़ास तौर पर इस माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान रवाबित की तलात हैं। ऐसे माहौल के अंदर उनके जाने को जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक कोई ऐसी मूव नज़र नहीं आती जिसके पीछे कोई प्लान ना हो, मतलब ऐसा नहीं बल्कि इसके पीछे बाकायदा तौर पर एक प्लान है। दूसरी जानिब इमरान खान पर नून लीगी सोशल मीडिया सेल हों या बैरून मुल्क मौजूद कुछ नवाज शरीफ के गुमाश्ते हों, उनकी जानिब से इमरान खान पर शर्मनाक हमलों का सिलसिला एक बार फिर तेज़ कर दिया गया है। जंग जियो ग्रुप इस हवाले से हमेशा की तरह अहम किरदार, घटिया किरदार जो है वो अदा कर रहा है और आज फिर जंग ने एक ख़बर इस किस्म की लगाई चलाई इमरान खान के ख़िलाफ़ के जनाब जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ईमेल्स मौसूल हो रही हैं, दरख्वास्त मौसूल हो रही है कि जनाब आप इलेक्शन जो है वो चांसलर के इमरान खान जो है वो लड़ने जा रहे हैं। तो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार कर दी गई कि उन्होंने तालिबान की हमायत की थी और इस किस्म की बातें जनाब के
उनके ऊपर तोशाखाना केस जो है वो साबित हुआ और उनको सज़ा होगी, क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान आगे चलकर ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो मिलने वाला है। इसलिए अब इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की कोशिशें इनकी जानिब से जो हैं वो शुरू हो गई हैं कि किसी न किसी तरीके से गंद डाला जाए, किसी न किसी तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाए, किसी न किसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म की झूठी गलाजत जो है वो मंजरेआम पर लाई जाए। इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान कोई गैप बनाया जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसके अंदर शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक तमाम तर हरबे इनके हो गए हैं मुकम्मल नाकाम। इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए, आप तक पहुँचने के लिए ज़रूरी फायरवाल का मुकाबला करने के लिए कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, याद से अपनी राय दें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैगाम है वो पहुँच सके। इस वक्त इमरान खान की जानिब से एक बड़ी डेवलपमेंट के बाद, एक बड़े फ़ैसले के बाद वकला सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी है। बड़ी डेवलपमेंट है ये। इस माहौल के अंदर बैरिस्टर अली ज़फ़र के ज़रिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुतफरक दरख्वास्त दायर की है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को इसके अंदर फ़रीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इमरान खान ने यह अपनाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाकातों से मुतल्लिक जो 26 फरवरी का जो फ़ैसला था उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, उस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए। सियासी रहनुमाओं और वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। दरख्वास्त में कहा गया है कि फ़ैसले के मुताबिक 6 वकला को और 6 सियासी रहनुमाओं को हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, लेकिन जेल हुकाम जो हैं वो इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। ये भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरख्वास्त गुज़ार इस वक्त किसी भी मुकदमे में सज़ा नहीं काट रहे हैं, बल्कि जुडिशल रिमांड पर जेल में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो आगे चलकर इमरान खान की रिहाई की बुनियाद भी बन सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त गई है कि इमरान खान इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं, किसी भी मुकदमे में वो सज़ा नहीं काट रहे। उनकी सज़ाएँ या तो ख़त्म हो चुकी, उनकी सज़ाएँ या तो मुअत्तल हो चुकी, किसी किस्म की कोई सज़ा इस वक्त उनके ऊपर नहीं है। इस्तदा की गई है कि इमरान खान के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर अदालती नोटिस लिया जाए, अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई की जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करने के हवाले से जो रिपोर्ट है वो भी तलब की जाए। 18 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने इमरान खान की जेल मुलाकातों में रुकावट डालने पर अडयाला जेल हुकाम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया था। दौरान समाअत ये भी बताया गया था वकील की जानिब से कि इमरान खान और मुलाकात करने वालों के दरमियान बड़ा एक शीशा जो है वो लगा दिया गया है, कोई दस्तावेज़ ले दे नहीं सकते, ऊंचा बोलना पड़ता है, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा था कि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। कोई दस्तावेज़ इमरान खान को देखने से ये नहीं रोक सकते। आइंदा अगर ऐसा किया गया तो तौहीन अदालत करूँगा और ये इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। फिर 26 अगस्त को अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने इमरान खान से वकला की मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन अदालत की कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो रुजू किया था। मामला वहाँ पर जाएगा, खुलकर चीज़ें आएंगी। इसी दौरान जो KP की गवर्नेंस कमेटी के रुकन हैं, इंतहाई संजीदा वकील हैं, अहम तरीन मामलात के ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, उन्होंने ये बयान दिया है, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ काजी अनवर साहब का, बड़े सीनियर वकील हैं। उन्होंने कहा है जनाब के इमरान खान के ऊपर अडयाला जेल में टार्चर किया जा रहा है। जी हाँ, टार्चर को उर्दू में तशद्दुद कहते हैं, हर किस्म का, ये जहनी भी हो सकता है, जिस्मानी भी हो सकता है। उन्होंने क्या इशारा किया, क्यों इस किस्म की चीज़ें इस माहौल के अंदर की जा रही हैं, किसी न किसी तरीके से इमरान खान को तोड़ा जाए। और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी चंद दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब इमरान खान के कहने के ऊपर जलसा मुलतवी हुआ, लेकिन मुझे जेल इंतज़ामिया ने इमरान खान से पूरी तरह से मुलाकात नहीं करने दी, सियासी सवालात समेत दीगर सवालात करने से रोक दिया है और बानी PTI को जेल में टार्चर किया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा था कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द इंसानी हकूक़ कमीशन, आलमी इदारों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम अहम तरीन जो अदालतें हैं उनके साथ भी रुजू करने जा रही है। सर-ए-दस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों के केस के फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से रुजू किया है, लेकिन इत्तलात यही है कि इस मामले के ऊपर भी रुजू किया जा सकता है हुकूमत के कहने के ऊपर। जेल इंतज़ामिया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने जा रही है, वो पहले ही पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और काजी फैज़ ईसा साहब के जाने के बाद, मंसूर शाह साहब के आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। इत्तलात जो हैं, अवाम बड़ी तादाद में डी चौक पहुँचे, डी चौक बंद कर दिया
और इस हुकूमत को लंबा लटा दिया। इत्तलात ये हैं कि अब धरना भी दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हड़ताल को, इस एहतजाज को सपोर्ट किया जा रहा है, इसकी हमायत की जा रही है, क्योंकि इस हुकूमत के पाँव नहीं हैं। कहने का ये मतलब है कि कोई ऐसी बेस नहीं है कि जिसके ऊपर ये हुकूमत जो है वो खड़ी हो, और आवाम आहिस्ता आहिस्ता अब घरों से निकल रहे हैं, उठ गए हैं। ये वो आ गई है जो इमरान खान ने जो है वो पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो है वो पहुँचाई, और पाकिस्तान के अवाम बहुत जल्द किसी भी सियासी मुहिम के अंदर के जिसको इमरान खान लीड कर रहे होंगे उसका हिस्सा बनने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सितंबर के महीने को इमरान खान की रहाई के हवाले से भी, सियासी मुहिम के हवाले से भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।